नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन उदयपुर से इस वक्त देख रहे हैं। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में पीएफआई के कुछ राज और उससे कुछ परतें खोलना जरूरी है। आज पूरे देश में जिस संगठन ने अलग अलग टाइम पर दंगे फैलाने की कोशिश की और ऐसे आरोप लगातार पीएफआई पर लगते रहे हैं, अब काशी और मथुरा के नाम पर देश में आग लगाने की पूरी कोशिश बयानों के जरिए करते पीएफआई नजर आ रहा है। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले मास्टर स्ट्रोक में बताया था कि कैसे पीएफआई केरल में जहरीले बयान देकर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है और आज एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और जो कुछ भी इस वक्त कोर्ट में उस विवाद को लेकर चल रहा है, भड़काऊ बयान देने की कोशिश की है। एक बयान नुमा प्रेस रिलीज जारी करके पीएफआई देश में माहौल खराब करने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, आज इसी को समझना चाहिए। ये सिस्टम बर्बाद करने वालों को कैसे रोक के इधर इंसाफ कायम करेंगे वो भी हमें मालूम है। ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാറാണ്। पॉपुलर फ्रंट तैयार है, ये शब्द है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष OMA सलाम का। इसी तरह नाइंसाफी सिर्फ बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं, बहुत इसी तरह आता है, डिसीजन आता है। ये कहां से आता है हमें मालूम है, ये कैसे आता है हमें मालूम है। वो ये नाइंसाफी कैसे रोकना है, कैसे इंसाफ मिल जाएगा वो भी हमें मालूम है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की चेतावनी है, धमकी है या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का ऐलान? ये समझने के लिए पीएफआई की ओर से जारी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी के कुछ हिस्सों को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ संघ परिवार के संगठनों की गलत इरादे वाली याचिकाएं 1991 के कानून के सरासर खिलाफ हैं और अदालतों को इन्हें मंजूर नहीं करना चाहिए। देश की सुप्रीम अदालत को निर्देश देने वाली भाषा में लिखी ये चिट्ठी पीएफआई के प्लान ज्ञानव्यापी का हिस्सा है और कोशिश काशी और मथुरा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ाकर अपनी जमीन मजबूत करना है। केरल में तो पीएफआई ने अपने इस ब्लूप्रिंट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते केरल में हुए पीएफआई के उन कार्यक्रमों की हैं, जिसमें ज्ञानवापी विवाद को लेकर पीएफआई के अध्यक्ष OMA सलाम ने जमकर जहर उगला। मकसद साफ था, ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़काना। अपने भाषण में पीएफआई अध्यक्ष ने अमन चैन की अपील करने वाले मुसलमानों को भी नहीं बख्शा और सरकार को सीधी चुनौती दी। പള്ളി കമ്മിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കേസ് നടത്തിക്കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾ പറയട്ടെ, ഇല്ല, ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിയും കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുവേണ്ട എന്ത് പിന്തുണയാണോ അതിന് മുമ്പിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നയിക്കുവാൻ, ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാറാണ്। ज्ञानवापी को बाबरी से जोड़कर पीएफआई देश में फिर 90 के दशक वाले हालात पैदा करने का ख्वाब देख रही है। इसके लिए एक तरफ केरल से जहर बुझे तीर छोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी ओर भड़काऊ चिट्ठी जारी की जा रही है। पीएफआई की जो नई चिट्ठी जारी हुई है वो पीएफआई के ऑपरेशन भड़काऊ मुसलमान का ही हिस्सा है, जिसमें लिखा गया है कि देश भर में जनता मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का प्रतिरोध करे। पीएफआई की प्रेस रिलीज में काशी और मथुरा विवाद की याचिकाओं पर सुनवाई को गैर कानूनी बताया गया है और कहा गया कि अदालतों का इन याचिकाओं को मंजूर करना गलत है। यही नहीं, पीएफआई ने ज्ञानवापी के वजू खाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक बता दिया है। पीएफआई की दलील है कि अदालतों के रुख से
देश भर की मस्जिदें निशाने पर आ गई हैं और इन याचिकाओं से सांप्रदायिक दुश्मनी बढ़ेगी। पीएफआई की ये जहरीली चिट्ठी उसके ऑपरेशन ज्ञानवापी का एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा है भड़काऊ बयान, जिसमें ज्ञानवापी को बाबरी से जोड़कर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। जो बाबरी मस्जिद के साथ 1992 में हुआ वो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हम होने नहीं देना है। ये किसी एक संगठन की जिम्मेदारी या किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी या उस मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है। ये पूरे के पूरे इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था, मस्जिद दे दो, अमन के लिए मस्जिद की जमीन दे दो, तोहफे में दे दो, उन बेवकूफ़ों को समझना चाहिए। और हम पहले से भी कह रहे थे कि मामला किसी मस्जिद या ज़मीन का नहीं था। यहाँ मामला इंडिया में मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी अधिकार से जीने का हक है या नहीं, इसके बारे में था। मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके हक दिए गए हैं, यानी अपने धर्म को आज़ादी पर चलने का उन्हें जो हक है, उस हक पर वो चल सकते हैं नहीं, वो मामला था। मुसलमानों को उकसाने के लिए पीएफआई ज्ञानवापी के साथ साथ बीजेपी को भी टारगेट कर रहा है। पीएफआई की चिट्ठी में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान निशाने पर हैं और इन राज्यों में गैर अदालती तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही ये लिखा गया है कि क्रूर गैर अदालती कार्रवाई पर अदालतों की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएफआई ने पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश नहीं की है। उसका इतिहास विवादों से भरा हुआ है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।